नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, पूरा वीडियो देखिए। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में तमाम दल रैलियां कर रहे हैं और वोटर्स को लुभा रहे हैं, जनता को लुभा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जाता है, वो तेलंगाना राज्य में रैली करते हैं और कहते हैं कि अडानी अंबानी टेम्पो भेज के टेम्पो में पैसा लाद के गांधी परिवार के पास भेजते हैं। अब ये उनको बोलने की जरूरत पड़ी, पहले क्यों नहीं बोला करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी उनके दोनों करीबी खास मित्र है और अब ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि अडानी अंबानी दोनों टेम्पो में पैसे का बोरा भर के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के घर पे पहुंचाया करते हैं। इससे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी नफरत की हवा के साथ साथ उल्टा पुल्टा भी बोलने लगे हैं। शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी को, कि दोनों उनके खासम खास मित्र हैं, गुजराती भाई हैं और पुराना रिश्ता नाता रहा है। हाल ही में आपने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में देखा होगा जिस तरह से सरकार ने इंतजाम किया, शायद क्या करीने से पांडाल को सजाया, छोटे से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तमाम मंत्रालय वहां मौजूद था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दोस्त के ऊपर मेहरबान पूरी सरकार। अभी देखा जाए, सरकार को 5 अरबपति लोगों की सरकार है, 500 करोड़ लोगों की नहीं, 140 करोड़ करोड़ लोगों की नहीं, 5 जो अरबपति है उनकी सरकार है। ये रविश कुमार भी कह रहे हैं, अजीत अंजुम भी कह रहे हैं। हम इसको एजेंडा वाली पत्रकारिता नहीं कहेंगे, हम एक मुद्दे वाली पत्रकारिता कहेंगे। पत्रकार वही होता है जो सत्ता के पक्ष में नहीं चल के सत्ता के समानांतर चले, उसे पत्रकारिता कहते हैं। बैंड बाजा बजा के पत्रकारिता नहीं होती है, पीआर पब्लिसिटी करके पत्रकारिता नहीं हो सकती है। तमाम गोदी मीडिया के न्यूज चैनल कोई सवाल नहीं पूछ रहा, ना अमित शाह से, ना जेपी नड्डा से, ना राहुल गांधी से, ना मायावती से, ना अखिलेश यादव से, ना प्रियंका गांधी से, ना नरेंद्र मोदी से, कि आपने क्या किया, अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए। राहुल गांधी को वायनाड क्यों जाना पड़ा। अब इतनी बुरी हालत कर दी थी अमेठी की उन्होंने, कि उनको अमेठी से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। उनकी पुश्तैनी सीट है अमेठी, लगातार 3 बार सांसद रहे हैं, फिर भी क्यों अमेठी से वो चुनाव हारे स्मृति ईरानी के सामने और वो वायनाड से जीते। आखिरकार राहुल गांधी को समझना चाहिए, भविष्य की यदि राजनीति को देखना है तो उनको सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वरना 2029 आते आते वोटर वोट नहीं कर पाएंगे, मतदान नहीं होगा, चुनाव आयोग मतदान नहीं कराएगा, ऐसी हालत हो सकती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान समाप्ति की तरफ जा रहा है। यदि बीजेपी 400 पार आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे और 2029 में चुनाव नहीं होने देंगे। लेकिन उसके पलटवार कहते हैं नरेंद्र मोदी, चुनाव भी होगा, संविधान भी बचेगा, आरक्षण भी बचेगा। जब आरक्षण की बात आती है तो राहुल गांधी कहते हैं, प्रियंका वाड्रा कहते हैं कि भाजपा आरएसएस आरक्षण खत्म करने की चाल चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, और अमित शाह कहते हैं भाजपा का यदि कार्यकर्ता धरती पर है तो कभी आरक्षण खत्म नहीं होगा। सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। लेकिन बात विशेष फोकस बात मैं करूंगा तेलंगाना में, जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अडानी अंबानी बोरे भर के पैसा भेजते हैं गांधी परिवार के पास, क्यों नहीं ईडी सीबीआई को टेम्पो में बैठा के राहुल गांधी के घर पे भेज दे, सोनिया गांधी के बंगले पर भेज दे, प्रियंका वाड्रा की कोठी पर भेज दे। क्यों वो टेम्पो से नहीं जा सकते ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाले। जाना भेजना भी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी को कम चंदा दिया, ऐसा लगता है। ऐसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हवाले से खबर मिली है कि भाजपा को ज्यादा चंदा दिया है इन उद्योगपतियों ने। भाजपा जिनका विरोध करती है उन्होंने भी भाजपा को चंदा दिया है। सबसे बड़ी बात, भाजपा गाय माता गौ सेवा वाली बात करती है। उसी बीफ कंपनी ने सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस की तुलना में भाजपा को ज्यादा दिया। ये मैं आपके नोटिस में डाल देता हूं, संज्ञान में डाल देता हूं। ऐसी बात नहीं है, सब बराबर के भाई हैं। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा, वोटर्स को समझना पड़ेगा किसको क्या, किन मुद्दों पर आधारित प्रत्याशी को जिताना है कि हराना है। लेकिन
ईडीआई सीबीआई को तुरंत प्रभाव से राहुल गांधी के घर पे सीबीआई इनकम टैक्स वाले जाने चाहिए, ईडी वाले जाने चाहिए, और चुनाव आते आते शायद खत्म होते होते सारा पटाक्षेप हो जाएगा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब शांत हो जाएगी। ऐसे जो भूतपूर्व में जो काम हुए हैं उससे लगता है। उदाहरण देता हूं, राजस्थान में जब विधानसभा का चुनाव नजदीक आया तो पेपर लीक माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसने लगा, विपक्ष भी कसने लगा तो सत्ता पक्ष भी कसने लगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म आए, अब पेपर लीक माफियाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, भले वो सुरेश ढाका हो या विश्नोई गैंग हो। क्यों? आखिरकार ऐसी लचीलापन आ जाता है चुनाव हारने जीतने के बाद। वही नए मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा, लेकिन वो मीठे बोल बोल रहे हैं, बोल तो तेज तेवर के बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पेपर लीक, जो रिट के पेपर लीक हुए हैं, लैब टेक्नीशियन के पेपर लीक हुए हैं, वनपाल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, एलडीसी भर्ती का पेपर लीक हुआ, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। एक उदाहरण है राजस्थान, यूपी का भी वही हाल है। यूपी में परीक्षा रद्द हो गई, करीब 5 साल के इंतजार के बाद तो परीक्षा हुई, लेकिन उसका भी पेपर लीक हो गया। बेरोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन गोदी मीडिया सवाल नहीं करता है। मंत्रियों से, विपक्ष से करना चाहिए सवाल, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या मजबूरी है, ये सबको पता होना चाहिए उनकी क्या मजबूरियां चल रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का मुकाबला बड़ा रोचक है। इंडिया अलायंस, बीजेपी, एनडीए दावा कर रही है कि सरकार हम बना रहे हैं। सरकार तो एक बनाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम 400 पार, विपक्ष कह रहा है इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। लेकिन सीधा सीधा 3 चरणों का मतदान हो चुका है, उसका आकलन करके बता देता हूं, एनालिसिस। इसमें सीधे सीधे बीजेपी को बढ़त होती हुई नजर आ रही है। भले तीसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है, लेकिन जो फर्स्ट फेज का जो हुआ था वोटिंग फेज, उसके अंदर जरूर गिरावट आई है, लेकिन उसमें भी बीजेपी को फायदा है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी रही है इंफ्रास्ट्रक्चर, संगठन की। अब संगठन की बात करता हूं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की। भाजपा के अंदर कस्बा ढाणी ढाणी तक इकाइयां बना रखी है, कांग्रेस ने भी बना रखी है, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। अभी हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा, जो तेजा जी के गाने पर डांस करते हुए सब जगह नजर आते हैं चुनावी सभाओं में, वो कह रहे हैं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक नोटिस थमाया है, जिन कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में, इलेक्शन में मदद नहीं करी, कार्यकर्ताओं ने मदद नहीं करी, उन्होंने वोटर्स को बूथ लेवल तक सीधे मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचाया, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कमी गोविंद सिंह डोटासरा में है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा सिर्फ तेजा जी का डांस करना आता है, सिर्फ बातें मीठी मीठी शेखावटी वाली बातें कर लेते हैं, सगुफे छोड़ देते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। कभी अशोक गहलोत का कुर्ता खींचते हैं, कभी सचिन पायलट का कुर्ता खींचते हैं। संगठन चलाने की इनके पास कोई ताकत नहीं है, कार्यशैली नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने ही विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ी जो किलाबंदी की थी, वो उसमें सेंध गोविंद सिंह डोटासरा ने मारी। उसमें जो कमियां निकल के आई, गोविंद सिंह डोटासरा की वजह से 8 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आया कांग्रेस को। वो संगठन को भी मजबूत नहीं कर पाए। एक तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा की वजह से 8 सीटों का नुकसान विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी बात है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने हठ धर्मिता दिखाई, और पीसीसी चीफ रहते हुए, अभी भी पीसीसी चीफ है, उन्होंने अपने मिलने वालों को टिकट दिलवाए और हार गए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जब वो शिक्षा मंत्री थे, तबादलों के ऊपर पैसा लेने का आरोप, नाथी का बाड़ा आपने सुना ही होगा। गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर पेपर लीक, कलाम कोचिंग सेंटर जैसे लिप्त पाए गए, और उनके ऊपर ईडी सीबीआई की भी कार्रवाई हुई। देखिए, राजस्थान में यदि इनकी वजह से सीटें जाती है, वहीं भाजपा के संगठन की बात करें, उनका पन्ना प्रमुख हो या इकाई दल हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, सब लोगों ने वोटर्स को मतदान केंद्र तक पहुंचाया, अपने अपने बीजेपी के कोर वोटर्स को भी पहुंचाया, अन्य लोगों को भी पहुंचा। इससे सीधी सीधी बढ़त नजर आती है भाजपा को। सेकंड फेज में भी यही रहा, थर्ड फेज में भी यही रहा, सीधा सीधा बीजेपी को बढ़त है। लेकिन जो 400 सीटों का वो बता रहे हैं कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 3 चरणों का मतदान हुआ है। अभी उस अनुपात में देखा जाए तो शायद पिछली बार 303 सीटें आई थी 2019 के अंदर इनके पास, बीजेपी के पास, लेकिन इस बार गिरावट नजर आएगी उसके अंदर।
देखते हैं आगामी चरणों में क्या रहता है, मतदान प्रतिशत का रुझान किस तरह से रहता है, किस तरह से दोनों विपक्षी किस तरह से वो कैंपेनिंग करते हैं, उसके ऊपर ही सारा दारोमदार है। हम आपको न्यू भारत न्यूज़ के माध्यम से सारी रिपोर्टिंग दिखाएंगे, किस राज्य में किस तरह से मतदान हुआ, कितना प्रतिशत बढ़ा कि घटा, क्यों बढ़ा, सारी चीज़ पूरा वीडियो देखिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़ से।